राजस्थान में केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना फाइलों में ही सिमटी हुई है। पिछले 2.5 से केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों से बाहर ही नहीं निकल रही। चीफ इंजीनियर बदल गए लेकिन अमृत की पिक्चर नहीं बदल रही। आखिर 5,000 करोड़ की अमृत योजना कैसे पानी में बह गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अधिकारी बदले लेकिन नहीं बदले हालात। राजस्थान में अमृत नहीं आसान, फाइलों में सिमटी अमृत योजना। राजस्थान में पानी को अमृत के समान माना जाता है क्योंकि यहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है। लेकिन इस कीमती पानी को लेकर घर घर तक पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी, लेकिन इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते मरुधरा में अमृत इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमृत 2.0 योजना राजस्थान में फाइलों में सिमट कर रह गई है। करीब 2.5 साल बाद अमृत का काम फील्ड में शुरू होना तो दूर की बात है, अब तक डीपीआर तक नहीं बन पाई है। तो वही इस संबंध में जिम्मेदार चीफ इंजीनियर राकेश लोहाड़िया से संपर्क किया, लेकिन चीफ इंजीनियर ने चुप्पी साध ली। चीफ इंजीनियर राकेश लोहाड़िया की लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस भी थमाया जा चुका है। नोटिस में कहा गया था कि विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत भी गंभीर हैं। राजस्थान में अमृत इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना कागजों में ही सिमटी है। 2.5 साल से फील्ड में उतरना तो दूर की बात, अब तक डीपीआर तक भी मंजूर नहीं हुई है। ऐसे में अब इस योजना के लिए राजस्थान में यही कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ का अमृत पानी में बह गया। 2025 तक अमृत के शहरी इलाकों में 8,35,000 नए पेयजल कनेक्शन होने हैं, जिससे करीब 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इस योजना का लाभ 183 कस्बों तक पहुंचना है। इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्रों में हर घर तक 100% पानी की सप्लाई होनी है। इस योजना पर 5,123 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, लेकिन योजना की रफ्तार को देखकर लगता है कि 2025 से फील्ड में काम शुरू हो ही पाएगा। राज्य सरकार ने 1 फरवरी को जलापूर्ति के संबंध में तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव सर्वेक्षण करने, जांच और बोलियों के निमंत्रण करवाना था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो पाया। अमृत की कमान संभालने वाले शहरी चीफ इंजीनियर बदल गए, लेकिन अमृत योजना की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। पिछली सरकार में अमृत का जिम्मा चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता के कंधों पर था। इसके बाद सरकार बदली तो चीफ इंजीनियर राकेश लोहाड़िया को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी तक अमृत की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछली सरकार में फेलियर के कारण पीएचईडी ने यूडीएच से अमृत का काम ले लिया था, लेकिन सरकार बदली तो फिर से ये प्रोजेक्ट जलदाय विभाग के पास आया, लेकिन अमृत की तस्वीर है कि बदलती ही नहीं। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।